इन सब मुद्दों को लेके जो 27 मई को राजभवन के सामने हमारा महाधरना होगा, इन सभी मुद्दों को लेके 4 जून को जो है हमने जो झारखंड बंदी की भी घोषणा की है, ताकि जो है लोग जो है इसमें अपने सभी इन सब मुद्दों को लेके सड़क पे आए और जो बंदी का जो आह्वान है उसको सफल करें। तो हम उनसे सवाल करते हैं कि आखिर आदिवासी, इस देश का आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा। गन्ना कोड की तो मांग हमारी है ही, जो 2020 में ही राज्य सरकार ने इसको विधानसभा से पारित करके तो भेज दिया। एक मोर्चा का भी हमने जो है शुरुआत की है आज से, जिसका नाम रखा है आदिवासी बचाओ मोर्चा। की हमने एक बैठक रखी, विशेष बैठक, जिसमें इस बात पे चर्चा हुई कि जो हमारे पिछले 4-4.5 महीने से जो अनवरत हमारा जो निरंतर हमने जो आंदोलन किया रैंप के विरोध में और सरकार से बार बार मांग की, उनसे अपने लोकतांत्रिक तरीकों से हमने जो उनको इस बात पे कि रैंप को हटना चाहिए हर हालत में, जो हमारा जो लगातार जो हमारा ये आंदोलन चला, वो हमें निराशा मिली उससे तब जब 24 अप्रैल को बंदूक के साए में जो शाम को पूरे मतलब रैंप का जो है पूरे जगह को छावनी में बदल के चाकबंदी करके और रैंप का निर्माण शुरू किया गया। उसी समय समझ में आ गया कि अब सरकार अपने पे करने पे उतर आई है, तो हमने 25 तारीख को भी जो बैठक आपातकालीन जो वहाँ पर सिरमटोली के सन्ना स्थल में ही बुलाई, जिसमें भी काफ़ी अड़चने पैदा करने की कोशिश की प्रशासनिक पदाधिकारियों ने, मगर हमने उस बैठक को पूरा करके जितने भी लोग पहुंच पाए थे उस दिन, और हमने बंदी का ऐलान किया। इस बीच में कुछ हमारे जो समाज के विशु सेंद्रा करके जो है, सभी जनजातीय समुदाय में इसका बहुत महत्व है, उसमें लोग उस परंपरा में थोड़ा सा वो व्यस्त हो गए, तो इसलिए हम लोगों ने आगे ठेला है। और अभी जब आज की इस बैठक में हमने फैसला लिया है कि रैंप का मामला तो वो जीवित हम रखेंगे ही, वो आंदोलन हमारा चलेगा ही, क्योंकि ये गलत है, हमारी मांगे जायज रही हैं हमेशा से, और सरकार का रवैया के प्रति हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा एक मोर्चा का भी हमने जो है शुरुआत की है आज से, जिसका नाम रखा है आदिवासी बचाओ मोर्चा। क्योंकि अभी हम लोग जो इस प्रदेश में, हमारे राज्य में जो हम लोग हालात देख रहे हैं कि जिस तरह से पेशा अभी तकरीबन 25 साल जो है होने को आए हैं, मगर अभी भी पेशा जो है जो लागू नहीं हो पाया। वैसे तो एक कानून जो है 1986-87 में जो बना, लागू हुआ, तो वो स्वतः ही सभी देश में ये लागू है, और हम लोग ग्राम सभा की महत्ता को समझ रहे हैं, और उसको हम लोग उसका हम लोग अनुसरण भी करने की का काम होता है। मगर अभी भी जो एक प्रशासनिक तौर पे जो पेशा कानून को जो लागू होना चाहिए, वो आज तक नहीं हो पाया है, तो ये एक बहुत गंभीर मामला है इस मुद्दे को लेके। दूसरा एक और भी एक बहुत ही अहम मुद्दा जो हमारी अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, वो है धर्म कॉलम कोड की बात। केंद्र सरकार ने अभी हाल में ही पहलगाम का जो मामला हुआ, इतना नरसंहार हुआ, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन के बाद में जातीय मतलब जो जनगणना की बात का जो उन्होंने फैसला लेकर क्रेडिट लेने की बात भी की है, तो हम उनसे सवाल करते हैं कि आखिर आदिवासी, इस देश का आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा, जो जातीय जनगणना होगी देश भर में। और हमारे अपने राज्य की तो सरना धर्म कोड की तो मांग है ही, मगर सबसे पहले बात है कि जैसे कि आपका 2020 में जो प्रस्तावित जो एक जनगणना का कार्य होने वाला था, उसके प्रपत्र में हमने पाया कि हमारा कॉलम कोड जो 7वें नंबर पे था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के बाद जो 7वें नंबर पे
आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, या अंग्रेजी में बोले ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस का जो कॉलम कोड, जिसमें हम लोग 1961 से जो है अपनी पहचान, जो देश भर के आदिवासी, चाहे वो इस राज्य के, इस भूभाग के रहने वाले, जो हमारे 4-5 राज्य के जो हैं सरना में अपना अंकित कराते आए, गोंडी, भीली, कोया परनेम, टोटी और इस तरह के तमाम जो हैं अलग अलग जो जाति समुदाय हैं, वो अपने कॉलम कोड की उसी कॉलम कोड के तहत अपनी पहचान दर्ज कराते आए। जो आखिरी जो जनगणना जो हमारे 2011 में हुआ, उसमें ये प्रमाण है कि सरना धर्मावलंबियों ने 50 लाख के तकरीबन का अपना आंकड़ा बनाया। ये एक प्रमाण है। और अभी एक नैरेटिव जो है बीजेपी ये अपना उछाल रही है कि आजादी के बाद से आदिवासियों को उनकी पहचान के नाम पे कोई कॉलम कोड ही नहीं दिया, सरकार ने उनका इतना बड़ा अन्याय किया। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि 2011 में जो सरना धर्मावलंबियों को 50 लाख का बना था, आखिर किस अंतर्गत कॉलम कोड के अंतर्गत हुआ था? अब वो क्योंकि सरना सनातनी एक है, आदिवासी हिंदू ही तो है, तो अलग से कॉलम कोड जो मोदी सरकार के इस देश में बनने के आने के बाद से जो ये एक नया नैरेटिव शुरू करते करते 2020 में जो हटा दिया गया, तो आदिवासी अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है हम कर रहे हैं। सरना कोड की तो मांग हमारी है ही, जो 2020 में ही राज्य सरकार ने इसको विधानसभा से पारित करके तो भेज दिया, मगर अभी भी वो अटका है क्योंकि वो दूसरे तरह के दबाव में जो सरना आदिवासी वाला एक जो संकल्प बना के गया था, वो टेक्निकली वहां पर अटक गया। और जो कॉलम कोड के अभाव में हमारे जो बच्चे जो स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप जैसा जो है जो उनका अधिकार है, जो उसका छात्रवृत्ति मिलने का, उससे भी वंचित हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है इस तरह के दुष्प्रभाव हम लोग देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये भी प्रमुखता से रहेगा। और एक मामला जो बहुत बड़ा है, जिस तरह से हमने जो अपना रैंप का मुद्दा शुरू किया, जो हमारी धार्मिक, पारंपरिक, सामाजिक आस्था के ऊपर एक जोरदार ठेस जो पहुंचाई गई, उसी तरह से अभी पिछले हफ्ते ही झारखंड उच्च न्यायालय ने भी एक जो अपना जो है फैसला जारी किया, जिसमें ये कहा कि जो ये झारखंड में जितने भी गैर मजुरवा जमीन है उसकी अब रसीद कटेगी। तो ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगी हमारे जो विद्वान न्यायाधीश जो अभी जो चीफ जस्टिस यहाँ पर हैं, उनको ये जानना होगा कि वो 5वीं अनुसूची के एक बहुत ही सम्मानित पद पे जो न्यायालय में वो बैठे हैं, और उनको समझना होगा कि 5वीं अनुसूची की आत्मा में क्या है। यहाँ पर हमारी जमीनों के संरक्षण में तो 3 बड़े कानून लाए ही गए। इसके अलावा जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 5वीं अनुसूची में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गैर मजुरवा जमीन की मालिक सरकार नहीं होगी, वो वहां की जनता फैसला करेगी कि इसका सामूहिक इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक धक्का है, इसका भी हम प्रतिकार करते हैं। और इन सब मुद्दों को लेके जो 27 मई को राजभवन के सामने हमारा महाधरना होगा इन सभी मुद्दों को लेके, और इसके अलावा 4 जून को जो है हमने जो झारखंड बंदी की भी घोषणा की है, ताकि जो है लोग जो है इसमें अपने सभी इन सब मुद्दों को लेके सड़क पे आएं और जो बंदी का जो आह्वान है उसको सफल करें, क्योंकि हमारी ये जो अधिकारों पे जो हमारे ऐतिहासिक रूप से हमें संविधान में जो हमें अधिकार मिले, उस पे ये गहरी चोट जो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसका हम प्रतिकार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 के ही चुनावी घोषणा में कहा था कि रघुवर दास जी के समय, उनकी सरकार के समय जो लैंड बैंक का जो निर्माण का जो काम हुआ था, उसको हम सत्ता में आते के साथ निरस्त कर लेंगे। पिछले टर्म में तो उन्होंने नहीं किया, इस टर्म का भी कोई गुंजाइश इसलिए नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अब तो वो यूरोप से निवेशकों को बुलाने के लिए ला रहे हैं,
और ये जो अभी फैसला जो आया है गैर मजरूआ जमीन, वो उसी कड़ी का हिस्सा है, नजर आता है स्पष्ट रूप से। हो सकता है लैंड बैंक में अब इतने निवेशक आ जाए तो लैंड बैंक से भी जमीनें कम हो जाएंगी, क्योंकि 1200-1300 एकड़ तो उन्होंने पहले एमयू करके गौतम अडानी उनको 2 प्रोजेक्ट के लिए दे दिया है। तो अभी ये एक ऐसा मंजर है जो हम लोग देख के शाशंकित हैं कि आने वाला जो है वक्त हमारे इस राज्य के लिए, इस राज्य में जो निवास करने वाले आदिवासियों के लिए, हमारी अपनी धर्म परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, उसको तैयार करने के लिए हम जनता के बीच में इन सब मुद्दों को लेके जा रहे हैं महाधरना के द्वारा, और जो राज्यव्यापी जो हमारा झारखंड बंद होगा 4 जून को, उसके द्वारा। तो यही आज का हमारा इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था और हमने इसको फैसला लिया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी लोगों से हम आह्वान करते हैं कि इसमें भरपूर जो है वो सहयोग करे, आए अपने अधिकारों को बचाने के लिए, नहीं तो ये आने वाले वक्त में ये सब कुछ हमारा गर्त पे चला जाएगा। धन्यवाद।